हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटरमिनर के बारे में। डिटरमिनर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। चलिए शुरू करते हैं। डिटरमिनर एक ऐसा वर्ड होता है, इसका नाम ही डिटरमाइनर है, मतलब ये डिटरमाइन करेगा। इसका प्राइम फंक्शन होता है डिटरमाइन करना। किस चीज को? दो चीजों को, नाउन और प्रोनाउन को। मतलब यही है कि जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा, संख्या या दूसरी चीजों के बारे में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के बारे में अगर ये बता रहा है तो इसी को डिटरमाइनर कहा जाएगा। ठीक है, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स होते हैं इसके बेसिकली 5 टाइप होते हैं। पहला होता है न्यूमेरल, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, तीसरा होता है डेमोस्ट्रेटिव, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवा होता है आर्टिकल, छठवा होता है पजेसिव और सातवां होता है इंटरोगेटिव। यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी होंगी कि डिटरमाइनर एक तरह के एडजेक्टिव ही होते हैं। इनको अलग नहीं समझा जाएगा। एज एन एडजेक्टिव ही पढ़ रहे हैं हम इनको। ठीक है, एडजेक्टिव का भी सेम फंक्शन होता है। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है? टू मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव का काम है मॉडिफिकेशन करना। और मॉडिफिकेशन कब कर पाओगे आप किसी नाउन या प्रोनाउन में? जब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे। तो डिटरमिनर क्या करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। न्यूमेरल डिटरमिनर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरल डिटरमिनर होता है 3 तरह का। फर्स्ट होता है कार्डिनल, जो अपनी गिनती होती है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में गिनती की जा रही है, गिनती की बात हो रही है, तो कार्डिनल डिटरमिनर कहा जाएगा। वहां पे कार्डिनल नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 बॉयज इन दी क्लासरूम। 4 लड़के क्लासरूम में, तो 4 क्या हुआ? कार्डिनल नंबर हुआ। तो बॉयज यानी कि नाउन के बारे में डिटरमाइन कर रहा है नंबर, तो कार्डिनल न्यूमेरल कहा जाएगा वहां पे। इसके बाद बात करें सेकंड की, तो सेकंड होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ऐसा डिटरमिनर है जिसका काम होता है ऑर्डर की बात करना। ऑर्डर मतलब क्रम, और कार्डिनल मतलब गिनती। नाउन या प्रोनाउन की गिनती की बात करेगा ये। ऑर्डिनल क्रम की बात करेगा। जैसे यू आर द फर्स्ट बॉय इन द क्लासरूम, यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरह से। थर्ड होता है आपका मल्टीपल। मल्टीपल में क्या होता है? ऐसे वर्ड जो काउंटेबल तो होते हैं, लेकिन उनमें कुछ एक चीजें होती है। जैसे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा की बात होती है। 1 गुना, 2 गुना, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी मल्टीपल में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। इसके बाद है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर। न्यूमेरल जो डिटरमिनर है, इनका यूज काउंटेबल नाउन के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूमेरल डिटरमिनर्स का यूज कहाँ होता है? काउंटेबल नाउन के लिए। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स का यूज कहाँ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए इनका यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड होता है डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव यानी कि प्रदर्शन सूचक। प्रदर्शन सूचक टोटल 6 एडजेक्टिव होते हैं या डिटरमिनर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। पहला होता है दिस, दूसरा होता है दैट, तीसरा होता है दीज, चौथा होता है दोज, और भी हैं जैसे कि अदर, अनदर, इस तरह के। ये सभी हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो विभाग सूचक होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को विभाजित करते हैं, उनको विभागित करेंगे ये। जैसे कि ईदर, जिसको आइदर भी बोलते हैं, नीदर, जिसको नाइदर भी बोलते हैं, इस तरह से। बोथ, ऑल, सम, बहुत से होते हैं, डिस्कस करेंगे इनके यूसेज में।
आर्टिकल जैसा कि पता है, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तीसरा टाइप और है एक, जिसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम इनके यूसेज में, जब यूज पढ़ेंगे तब इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पजेसिव डिटरमिनर, जो सभी पर्सन से पजेसिव प्रोनाउन बनते हैं, पजेसिवनेस की बात करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन अलग फॉर्मेशन से बनते हैं और पजेसिव डिटरमिनर से वो एक तरह का एडजेक्टिव ही है। जैसे आई से बनता है माई, वी से बनता है अवर, यू से बनता है योर, ही से बनता है हिज, सी से बनता है हर, इट से बनता है इट्स, वन से बनता है वंस। किसी भी नाउन का बन जाएगा ये, किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफ लगाकर और एस जोड़ दोगे तो वो नाउन पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे हम बोले राजा का पुत्र, या हाँ राजा का पुत्र है तो किंग्स सन बोला जाएगा, किंग्स सन। अब ये किंग्स क्या हो गया, किंग्स हो गया डिटरमिनर। कौन सा डिटरमिनर होगा, पजेसिव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होते हैं, नाउन के जस्ट पहले यूज होके और उसके बारे में क्वेश्चन करेगा ये। तो बेसिकली ये दो होते हैं, एक होता है हुज, दूसरा होता है विच। इस तरह से ये सभी है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। इसके बाद हम बात करेंगे इनके यूसेज के बारे में। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं डिटरमिनर्स के यूजेज। चलिए शुरू करते हैं यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स हैं अनदर और अदर। चलिए शुरू करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अनदर के बाद हमेशा यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कभी भी प्लूरल नाउन या प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता है। ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो, उससे जस्ट पहले यूज होगा अनदर का। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है अदर का। अदर के बाद हमेशा बेसिकली तो प्लूरल नाउन आता है, अदर के जस्ट बाद प्लूरल नाउन आता है, लेकिन कई बार अदर से पहले दा आ जाएगा। तो उसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सीन अनदर बुक। तो यहाँ पे अनदर का यूज हुआ है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हुआ है। अगर बुक्स होता तो अनदर का यूज नहीं होगा, अदर का करना होगा। जैसे आई हैव सीन अदर बुक्स। I have visited the other city. या cities, अदर cities भी हो जाता है कई बार। देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे I have seen other cities। अगर cities दिया है तो प्लूरल नाउन दिया है तो उसके लिए अदर यूज करेंगे, अनदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे बोथ, ऑल और वन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हैं, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत का मीनिंग समझेंगे। बहुत का मीनिंग होता है दो।
या दोनों। ऑल का मतलब होता है सभी। वन का मीनिंग होता है एक। बोथ का यूज दो के लिए होगा। ऑल का मीनिंग है सभी। ये मोर देन टू के लिए होता है। जब नाउन दो से अधिक है तब ऑल का यूज होगा, सभी को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है तब। ठीक है। वन की बात करें तो वन का यूज होता है ओनली मोर देन टू के लिए। दो से अधिक में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है तब वन का यूज करते हैं। वन का मीनिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में जैसा लगता है वन वैसा है नहीं। ग्रामेटिकल प्रोस्पेक्टस से देखेंगे तो थोड़ा टफ होता है। वन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो ये वन क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और वन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वन बन जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और वन के जस्ट बाद जब नाउन आ जाए तब ये बन जाता है डिटरमिनर। ठीक है। और वन के ये सारे यूजेज हैं। अब इसमें क्या है, हम पढ़ रहे हैं ये डिटरमिनर वाला ही है, न्यूमेरल डिटरमिनर। ठीक है। तो एज ए न्यूमेरल डिटरमिनर पढ़ा जा रहा है वन यहाँ पे। तो वन के जस्ट बाद कोई भी नाउन आएगा वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि वन का मीनिंग होता है एक। लेकिन बोथ का मतलब दोनों, तो दो से अधिक मतलब दो नाउन प्रोनाउन होंगे तो बोथ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा। ऑल के बाद भी हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वन के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है, सिंगुलर, क्योंकि इसका मीनिंग होता है एक। तो ये ध्यान रखेंगे, बोथ के बाद प्लूरल नाउन होगा यूज, पहली चीज। दूसरी चीज ऑल का यूज एज ए डिटरमिनर हो रहा है तब ऑल के बाद क्या यूज होता है, ऑल के बाद प्लूरल नाउन आता है। और वन का यूज जब भी होगा तब वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ द बुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसे फिर इन द ब्लैंक में पूछ दिया जाता है। तो दो हैं और प्लूरल है तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा आर। हाँ, प्लूरल वर्ब आएगी आर, क्योंकि ये नाउन प्लूरल है। ऑल, सारी बुक्स ही इंटरेस्टिंग है तो ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक है। वन बुक, एक ही बुक इंटरेस्टिंग है तो इज आएगा। एज ए डिटरमिनर पढ़ो तो इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये भी यूज है इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ऑफ आ जाए, तो ये अपन जब भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे प्रोनाउन के बारे में तब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अभी फिलहाल एज एन एडजेक्टिव या एज ए डिटरमिनर ही पढ़ रहे हैं हम इसको, इसीलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आइदर और नाइदर, और इसके साथ बोथ। ये तीनों कई बार फिर इन द ब्लैंक में पूछ दिए जाते हैं, भरने के लिए एक होता है, तो देखेंगे इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइदर का मीनिंग होता है दो में से एक। नाइदर का मतलब है दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं। बोथ का मतलब होता है दो में से दोनों। तो इनके मीनिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं इनके यूज की। तो आइदर हो या नाइदर हो, इनके बाद हमेशा सिंगुलर तो नाउन आएगा। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, नाउन सिंगुलर दे देंगे आइदर नाइदर बोथ में से आइदर और बोथ दे दिया और वन दे दिया।
तो आइदर भरा जाएगा अगर दो लोग हैं, दो चीजें हैं, क्योंकि दो में से एक के लिए आइदर का यूज होता है, दो में से एक भी नहीं है तो नाइदर का यूज करेंगे, दो में से दोनों को सिलेक्ट करना है तो बोथ को यूज करेंगे। तो आइदर और नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है और उसके बाद जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही होती है, प्लूरल वर्ब नहीं होती है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बोथ। जैसा कि अभी डिस्कस किया था हमने, बोथ के बाद हमेशा आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल ही होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा बुक ऑफ द टू इज इंटरेस्टिंग। अब ऑप्शन में वन भी दिया जाए, ऑप्शन में कैसे दे देंगे, वन आइदर या बोथ, ये ऑप्शन में दे दिए। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एक एक ऑप्शन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज अच्छे से कर पाएंगे कॉन्फिडेंटली, अदरवाइज गलत भी कर सकते हैं। तो बोथ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन यहाँ पे नाउन कैसा दिया है, सिंगुलर, तो बोथ का यूज नहीं होगा। दूसरी चीज, बोथ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रही, बोथ का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वन की। तो वन के बाद आने वाला नाउन तो सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वन का यूज मोर देन टू के लिए होता है। अभी डिस्कस किया था हमने, वन का यूज कहाँ होता है, मोर देन टू के लिए। मोर देन टू मतलब दो से अधिक, दो से अधिक नाउन के लिए यूज होगा वन का, लेकिन यहाँ पे कितनी नाउन दी गई है, दो, तो यूज किसका करेंगे, आइदर का। इस तरह से एग्जाम में दे देते हैं, तो ध्यान रखना है। और देखते हैं, ऑफ द टू बॉयज इज माई ब्रदर, इस तरह से भी एग्जाम में दे दिया जाता है। अब ऑप्शन में सेम है, सेम ऑप्शन है, अब क्या करेंगे, अब दो है, ठीक है, दो भले ही है, लेकिन नाउन यहाँ पे ये नाउन कैसा दिया है, प्लूरल, दो के लिए है, और वर्ब दिए सिंगुलर, ठीक है। तब क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे बोथ भी किया जा सकता है, हाँ बोथ नहीं होगा क्योंकि बोथ के बाद वर्ब प्लूरल आती है, बोथ आता तो वर्ब प्लूरल क्यों होती, सिंगुलर क्यों होती, तो बोथ का यूज नहीं होगा। वन का यूज एक के लिए होता नहीं, दो के लिए होता नहीं है, तो बचा क्या, आइदर, ठीक है। ऐसे भी कई बार पूछ देते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आइदर का यूज डिटरमिनर के रूप में नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है, इसके बाद नाउन आएगा तभी ये डिटरमिनर है। अगर ऑफ आ जाए, कोई वर्ब आ जाए डायरेक्ट, तो ये डिटरमिनर नहीं होगा, फिर ये प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। देखने से नहीं होता है, सेंटेंस की डिमांड क्या है तब पता चलता है कि कोई वास्तव में कोई भी वर्ड की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है, ना कि डिटरमिनर, क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है। यहाँ पे आइदर के बाद बुक आया है, तो आइदर क्या बन गया, एडजेक्टिव, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ऑफ द टू सिटीज आर माई फेवरेट, ये दिया गया है, सेम ऑप्शन है, मान लो नाइदर दे दें, वन दे दें, ऑफ बोथ दे दें, सभी दे दें, तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नाउन कैसा है। ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल ही आता है, ऑफ आ जाएगा ना कभी भी, हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, चाहे वो आइदर यूज कर रहे हो चाहे बोथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल ही आना है, वो कंडीशन ही अप्लाई होती है। ऑफ के बाद, ऑफ से पहले कोई भी डिटरमिनर आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, ऑफ से पहले आएगा अगर
कोई भी नाउन या डिटरमिनर या प्रोनाउन, तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल ही होगा। तो ये भले ही प्लूरल है, लेकिन ये यूज कितने हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो हैं कितने, ये 2 हैं। कितने हैं? 2। अब 2 है तो 2 के लिए 1 का यूज नहीं होता है, तो 1 कट गया। अब बचा कहते क्या, आइदर और बोथ। अब हम देखेंगे वर्ब, क्योंकि आइदर हो या नाइदर, आइदर हो या नाइदर, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। यहाँ पे वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल, जो बोथ के लिए सही है। बोथ के लिए वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, बोथ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन डाल दिया जाता है, तो अच्छे से रिवीजन करके जाएं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनर है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे, मच और मैनी। दोनों का मीनिंग होता है बहुत, लेकिन बेसिक डिफरेंस देखें तो ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। और मैनी कैसा है, मैनी है एक इंडेफिनिट न्यूमेरल डिटरमिनर। इंडेफिनिट न्यूमेरल है क्योंकि इससे निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, लेकिन ये बोध संख्या का ही कराएगा, इसीलिए इसको इंडेफिनिट न्यूमेरल डिटरमिनर कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो मच के बाद कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। पहला, मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, अनकाउंटेबल नाउन कितनी भी हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, क्योंकि भाई काउंट ही नहीं कर पा रहे तो वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। वहां पे प्लूरल काउंट होता, 1 मोर देन 2 होता या मोर देन 1 होता तो प्लूरल वर्ब आती, तो मोर देन 1 मैनी में आता है। मैनी के कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, समझेंगे इसको डीपली। मैनी के बाद जब भी कोई भी नाउन आ जाए और उसके बाद एक वर्ब आए, तो ये दोनों ही प्लूरल होंगे, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तीसरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आएगी। मैनी के बाद ए या एन आ जाए तो सिंगुलर नाउन आ जाता है। नाउन कैसा आ जाता है, सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई हैव सीन मूवीज, तो यहाँ पे मच मैनी ऑप्शन में दिया गया हो तो क्या भरेंगे, मच मैनी ऑप्शन में दिया गया हो तो भर देंगे मैनी। मैनी क्यों भरेंगे भाई, क्योंकि वर्ब प्लूरल है। ठीक है, और देखो आई हैव सीन वाटर इन दिस रिवर। अभी मच मैनी ऑप्शन में दिया जाए तो क्या भरेंगे, मच। कारण क्या मच भरने का, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन वाटर है तो मच आएगा इसके लिए। ठीक है, जैसे कई बार सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट मैनी का यूज हो जाता है, जैसे मैनी ए बॉय प्लेस क्रिकेट बैल। ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रखेंगे। तो मैनी के बाद ए या एन जरूरत के हिसाब से आ जाएगी और वर्ब हमेशा उसकी सिंगुलर होगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम एनी का, सम एनी और ए एन। ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट है, पहले सम और एनी को समझेंगे। मीनिंग के अकॉर्डिंग इनका यूज होता है, इनको यूज करते टाइम 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली सेंटेंस, दूसरा नाउन। सेंटेंस अगर नेगेटिव है
या इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है, इन सभी चीजों का इम्पैक्ट सम एनी पे पड़ने वाला है, सम एनी ए एन सभी पे, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, नाउन के बारे में ये पता होना चाहिए सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये चारों एस्पेक्ट नाउन के आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज ये आप गलत कर दोगे। इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं सम एनी के बारे में। सबसे पहले सम की बात कर लेते हैं। सम का मतलब होता है कुछ। तो सम का यूज नॉर्मली क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज जब भी हो रहा है तो सम के साथ प्लूरल नाउन आता है। सम के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं सम के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बात आती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट की। इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में सम का यूज हो रहा है कुछ भी मांगने के लिए। ठीक है, कुछ डिमांड करने के लिए, कुछ भी डिमांड करते हैं हम लोग तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव के थ्रू ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू गिव मी सम बुक्स, वुड यू गिव मी सम वाटर। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में कुछ डिमांड करने के लिए सम का यूज हो जाता है सभी तरह के नाउन के लिए। ठीक है ना, प्लूरल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन होना चाहिए, और अनकाउंटेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूज हो ही जाएगा सम का। अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो सम का यूज नहीं होता, फिर ए एन का करते हैं इस कंडीशन में। कुछ भी मांगा जा रहा है, कुछ भी डिमांड कर रहे हो और नाउन सिंगुलर है, एक नाउन चाहिए, तो सम का यूज नहीं होगा, फिर ए और एन का यूज होगा। जैसे वुड यू गिव मी ए पेन, तो ए का यूज किया क्योंकि पेन एक था, लेकिन मैं ये कह दूं वुड यू गिव मी सम पेन्स, कुछ पेन चाहिए मुझे, तो सम का यूज कब कर रहे हैं, प्लूरल नाउन के साथ। अगर सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल है, तो ए या एन का यूज करेंगे इसी कंडीशन में। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी सेम चीज है। नॉर्मली क्या होता है, प्लूरल नाउन आता है सम के साथ, लेकिन अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो जाए तो क्या करेंगे, तो ए और एन का यूज हो जाएगा। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, लेकिन मेरे पास कुछ पेन है, प्लूरल है पेन। आई हैव सम पेन्स, तो वहां पे यूज कर रहे हैं सम का। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ए एन और सम में कुछ सिमिलरिटीज है कि नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है तो ए एन का यूज हो जाएगा, और प्लूरल है तो सम का। अनकाउंटेबल नाउन है तब भी सम का यूज हो जाएगा, लेकिन ए एन का नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एनी का। बेसिकली एनी का ऑल नाउन, ऑल टाइप्स ऑफ नाउन, सभी नाउन के साथ यूज हो जाता है, चाहे सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, हर तरह के नाउन के साथ इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, एनी का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में एनी का जब यूज होगा तो ध्यान ये रखेंगे कि नेगेटिव होगा इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। मैंने कहा वुड यू गिव मी सम बुक्स, क्या आप मुझे कुछ किताबें दोगे। अभी मैं यही बात ये कहूँगी नेगेटिव बना के, वुड यू नॉट गिव मी, वुड यू नॉट गिव मी वन बुक, या वुड यू नॉट गिव मी एनी बुक, आप मुझे एक भी किताब नहीं दोगे। तो वहां पे नॉट का यूज कर रहे हैं, तब भी इंट्रोगेटिव में नेगेटिव है तो एनी का यूज करेंगे, ना कि सम का, डिमांड करने के लिए भी, क्योंकि नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं। वुड यू नॉट गिव मी ए साइकिल, वुड यू नॉट गिव मी एनी साइकिल, तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसमें थर्ड की। थर्ड जो टाइप है वो
इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में या चूज करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में भी यूज हो जाता है एनी का। अब 5-6 नाउन है, उनमें से एक नाउन को चूज करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि अभी 4 पेन रखी हुई है, मैं ये कहूँ टेक एनी वन पेन, तो यू कैन टेक एनी वन पेन, तो एनी का यूज कर रहे हैं वहां पे। यू कैन हेल्प एनी वन पर्सन, तो एनी का यूज कर रहे हैं वहां पे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज हो जाता है, चूज करने के लिए बात कर रहे हैं तब। मतलब ये है कि एनी का यूज कर रहे हैं तो ये 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहला नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होगा, आई डोंट हैव एनी बुक, आई डोंट हैव एनी पेन, ठीक है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में वुड यू नॉट गिव मी एनी बुक, वुड यू नॉट गिव मी एनी असेट, वुड यू नॉट गिव मी एनीथिंग, इस तरह से। तो चूज करने के लिए भी अफर्मेटिव सेंटेंस में भी एनी आ जाता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड यू नॉट गिव मी क्या बोलते हैं, यू कैन टेक एनी साइकिल। अब 4-5 साइकिल रखी, उनमें से एक ले जाने को बोलनी है, तो बोलेंगे यू कैन टेक एनी साइकिल, तो वहां पे एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे ये चीजें, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम सम एनी के कुछ एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा वुड यू गिव मी बुक, अब इसमें ऑप्शन में सम एनी दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहां पे ध्यान रखें कुछ भी डिमांड करने के लिए यूज हो रहा है और नाउन अगर प्लूरल है तो सम का यूज होता है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं, वुड यू नॉट गिव मी बुक्स, तब यूज किसका करेंगे, तब एनी का यूज होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, आई डोंट हैव बाइक, ऑप्शन में सम एनी आएगा, तो ये सिंपल वाले सेंटेंस है, तो इसमें क्या कर देंगे, एनी कर देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, कई बार नेगेटिव। तो आगे देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल सम एनी के। जैसे कुछ भी मांगने के लिए यूज हो जाता है, वुड यू गिव मी, वुड यू गिव मी बुक। अब सम एनी और ए एन दिया गया है ऑप्शन में, तब क्या भरेंगे, यहाँ पे कुछ मांगने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर प्लूरल नाउन होता तो सम आता, नेगेटिव होता तो एनी आता, लेकिन ए और एन पॉजिटिव वे में यूज होते हैं, तो यहाँ पे बुक एक है तो ए का यूज कर दे। इसी को नेगेटिव बना दे तो जैसे वुड यू नॉट गिव मी बुक, तब क्या आएगा, तब एनी आ जाएगा, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है। कई बार नेगेटिव वर्ड्स भी पूछ दिए जाते हैं, नेगेटिव वर्ड्स दे देते हैं और उसके साथ सम एनी के एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे नेगेटिव वर्ड्स क्या, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, इस तरह के वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आ जाए तो नेगेटिव सेंस निकलेगा उसका। एग्जाम्पल देखते हैं, आई नेवर बॉट कार। अब सम एनी ऑप्शन में दिया है तो एनी आएगा, ठीक है। ए एन भी दिया हो तब भी एनी आएगा, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दिया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यू, हार्डली, हेल्प, पुअर, तो क्या आएगा यहाँ पे, एनी आएगा। क्यों आएगा भैया एनी, क्योंकि सेंस नेगेटिव देने के लिए यहाँ पे हार्डली का यूज कर दिया है। और देखते हैं, आई डोंट हैव
बुक। अब क्या करें, तो यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो ए नहीं आएगा, लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तब आई हैव बुक, तब यूज होता AIN, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है तो AIN यूज होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होता आई हैव बुक्स इन माई लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या होगा, सम। ये ध्यान रखेंगे सम एनी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव में ईच एवरी। ईच एवरी में थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को समझेंगे। दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक, ठीक है। ईच एक एडजेक्टिव भी बन जाता है, प्रोनाउन भी बन जाता है, लेकिन एवरी हमेशा एज एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है ना। एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, कभी प्रोनाउन नहीं बनता। अगर प्रोनाउन बनाना पड़े तो एवरीवन बन जाता है एवरी से, लेकिन एवरी नहीं होता। एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। ये ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। अब इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ईच के बाद और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ईच एवरी के बाद नाउन दे देंगे और वर्ब में फिल इन द ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपको भरनी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब वहां पे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और ईच के बाद हमेशा, कई बार क्या ईच के बाद ऑफ भी आ जाता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच का यूज हो जाता है। तो ईच के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल होगा, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। ऑफ कहीं भी आ जाए तो नाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब उस पर डिपेंड करता है वो वर्ड क्या आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। एग्जाम्पल से पहले दूसरा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे हम। जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। ईच का यूज होता है, सेपरेट एक्शन हो रहा है। कैसा एक्शन हो रहा है, सेपरेट। ऐसे कार्य जो बहुत से लोग सेपरेटली कर रहे हैं तो ईच का यूज होगा, ठीक है। ग्रुप एक्शन हो रहा है तो एवरी का यूज होता है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इनमें, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत डिफरेंस रहते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही डिफरेंस है, इनका ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उसी हिसाब से देखेंगे। जैसे डॉट 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 शुरू में ही छोड़ देंगे, बॉय वॉज सिंगिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का एन और ए कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन यूज होते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, एवरी आएगा, क्योंकि ग्रुप एक्शन है, ठीक है। और देखते हैं, स्टूडेंट वाज पनिश्ड, तो ये सेपरेट एक्शन है, ठीक है। तो सेपरेट एक्शन के लिए ईच का यूज होता है। टीचर वॉज अवॉर्डेड, अब सेपरेटली अवार्ड दिया जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच।
स्टूडेंट वाज प्लेइंग। तो यहाँ पे खेल क्या है, ग्रुप एक्शन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैप्पी। अगर शुरू में ही कोई भी सेंटेंस में एडवर्ब दिया जाए, कोई एडवर्ब दे दे, नॉट दे दें, नॉट, अब फिल इन द ब्लैंक दे रहा है, नॉट डॉट डॉट बॉय इज एंग्री। अब ईच एवरी भरने को बोल रहे हैं, नॉट शुरू में दे दिया जाए, ऑलमोस्ट दे दिया जाए, कोई भी एडवर्ब दे दिया जाए शुरू में, ऑलमोस्ट डॉट डॉट बॉय इज एंग्री, तो ईच और एवरी में से हमेशा एवरी भरा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पे आपका फिनिश होता है एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स जो 10-12 लेवल के हैं प्लस बेसिक लेवल के। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो सीरीज शुरू करेंगे हम, उसमें बहुत सारे एडवांस लेवल के एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।